4 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो जिसने ना करे हों, 4 क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे वो जिसने ना करे हों वो कर लेना, और जिसने कर लिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम, 2 केस ही पढ़े थे अभी हमने खाली। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे, ठीक है? नोटबुक निकालो थोड़ी। ये 2 केस पढ़ लिए थे, इसके आगे से करते हैं कंटिन्यू, ठीक है? इसके आगे लिखें केस 3। तीसरा केस, when old ratio when old ratio of old partners when old ratio of old partners is given, when old ratio of old partner is given, and new ratio of all partners and the new ratio of all partner is given। मतलब पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो और ऑल पार्टनर का न्यू रेशियो अगर ये दिया हो, बहुत ही सिंपल केस है ये, इससे आसान कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखें एग्जाम्पल में, और एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है इतने इजी आते नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। मान लो आपके पास ए एंड बी 2 पार्टनर्स थे, इनके बीच में 1:1 का रेशियो था, कॉमा सी इज एडमिटेड। बिजनेस में सी एडमिट हुआ, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ ये नहीं बताया यहाँ पे अभी, सी इज एडमिटेड, और उसके बाद यहाँ पे बता दिया ए, बी और सी, इन तीनों के बीच का न्यू रेशियो जो है वो 5:4:3। मतलब जो ये वाला रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, और जो ये वाला रेशियो है ये न्यू रेशियो है, ठीक है? हमें ओल्ड रेशियो पुराने पार्टनर्स का और ऑल पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे रखा है, तो बहुत ही सिंपल है ये। आपको क्या निकालना है, अच्छा निकालना क्या है वो तो लिख लो। क्या करना है हमें, यहाँ पे लिख लें आप, कैलकुलेट सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन। कौन सेक्रीफाइस करेगा, कौन गेन करेगा, हमें ये पता लगाना है। तो ये हम 4th चैप्टर में तो करते थे अभी तक, वही काम यहाँ भी करना है। तो टेबल बना लो छोटी सी, मान लो पार्टनर्स, ये सॉल्यूशन है, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस या गेन, या आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्रीफाइस या गेन या सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख सकते हो। फिर आपका यहाँ पे न्यू रेशियो, इसके बाद ये आपका है, मान लो ए, ये है पार्टनर बी, और ये है आपका सी। ओल्ड रेशियो है 1/2 इसका, इसका भी है 1/2, ये अभी अभी आया है बिजनेस में। नया रेशियो 5, 4, 9, 3, 12, तो 5/12 है इसका, 4/12 है इसका, और 3/12 है इसका। ये नया रेशियो है। ओल्ड में से न्यू माइनस करें या न्यू में से ओल्ड माइनस करें, कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो जो पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस, और जो नेगेटिव आएगा वो गेन। अगर न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, जो पॉजिटिव आएगा वो गेन और जो नेगेटिव आएगा वो सेक्रीफाइस, ठीक है? तो अभी तक हमने ओल्ड में से न्यू माइनस करना सीखा है, हम ओल्ड में से न्यू ही करते हैं यहाँ पे। तो इसका ओल्ड था 1/2 और न्यू है 5/12। डायरेक्ट लिख दूं मैं, आप लोग करते रहना बाद में कैलकुलेशन। देखो 2 और 12, तो 2 और 12 का एलसीएम हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। फिर आप इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 12, और इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये 10, तो 12 - 10 ये हो जाएगा 2/24।
2/24, ये पॉजिटिव में आया है तो ये सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ओल्ड है इसका 1/2 और न्यू है इसका 4/12, फिर से एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे और ये 12, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे ये 8, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना हुआ 4, 4/24, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 2/4, या इसको और छोटा करके लिखें तो 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। ओल्ड रेशियो दिया था, नया रेशियो दिया था, हमने क्या करा ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, ठीक है। ये केस 3 लिख लो पहले इसको सभी जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया होगा, सबका हो गया, ठीक है। केस 4, चौथा केस, when the new partner acquire his share, from old partners in a ratio other than old ratio, जो पहला केस हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल वो यही था। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया था, याद करो, और 1/5 शेयर उसने ए और बी से लिया था। हमें ये नहीं बताया था कि वो किस रेशियो में लेगा, ए और बी थे, तो हमने ये मान लिया था कि वो ओल्ड रेशियो में ही एक्वायर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नया पार्टनर आएगा वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से एक्वायर करेगा और वो उनसे किसी एक स्पेसिफाइड रेशियो में एक्वायर करेगा, मतलब ओल्ड रेशियो के अलावा कोई रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में। तो ये और पहला बिल्कुल सेम था, ठीक। इसका एग्जांपल लिखें। एग्जांपल, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है। ए और बी दो पार्टनर, 3:2 का रेशियो है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, एक्वायर, और ये वाला जो 1/4 शेयर है वो एक्वायर कर रहा है, एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:1। कोई बच्चा मुझे बिना क्वेश्चन सॉल्व करे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा इसमें। बिना सॉल्यूशन करे मुझे डायरेक्ट बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होना चाहिए। हाँ, सुशांत कह रहा है 2:1। ठीक है सुशांत, बिल्कुल 2:1 होगा, ठीक है ना। माइक ऑन करके बोल लिया करो तो ज्यादा सही रहेगा, बाकी को भी पता लग जाता है। 2:1 क्यों होगा 2:1? ये ओल्ड रेशियो हो गया मान लो हमारा, ये हो गया फॉर एग्जांपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, उसके बाद है बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, और बी के बाद है सी का ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं है। फिर नए रेशियो की बात करें तो सी 1/4 के लिए आया है बिजनेस में, तो नया इसका पता है हमें 1/4, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये कह रहे हैं कि 1/4 शेयर के लिए सी आया है और ये इस रेशियो में एक्वायर करेगा। इसका मतलब ये जो 1/4 है, 1/4 में
ए कितना देगा 2/3, ये लिखा हुआ है ना, इस रेशियो में एक्वायर करेगा। जब हमें रेशियो नहीं दिया था कैसे एक्वायर करेगा, तो हमारे पास दो तरीके थे। मैंने एक टोटल प्रॉफिट वाला बताया था और रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट दिया था, और एक लॉजिकली मैंने बताया था जो यहां करने जा रहे हैं। मैंने वहां बताया था कि 1/5 के लिए अगर वो आया है तो 1/5 ए और बी से ले ले 3:2 में, मतलब 3/5 2/5। लेकिन इस बार हमें बता दिया है कि ए और बी से किस रेशियो में लेगा, 2:1 में, तो 2:1 में दे दो 2/3, तो ये हो गया आपका 2/12, और यहाँ पर 1/4 इंटू 1/3, तो ये हो गया 1/12। तो कुल मिला के सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वही आ गया, क्योंकि हमें पता था पहले ही यही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो शांत ने ठीक कहा था 2:1। जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं वही रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। इसके बाद तो आप कर ही लोगे, अब ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर लो, 3/5 माइनस 2/12। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, कभी भी 2/3 माइनस मत कर देना यहाँ, ठीक है। जो ये वाला अमाउंट आता है ना, ये अमाउंट ये माइनस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2/3 1/3 माइनस मत करना, तो यहाँ 2/12 माइनस होगा, और यहाँ 2/5 में से 1/12 माइनस होगा, ना कि 1/3, वरना आंसर गलत आ जाएगा हमारा। पहले इनको सॉल्व करवाओ। 12 पंजे होता है 60, 12 5 द 60, ठीक है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 द 36 और 5 2 द 10, तो ये 26 बच जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 12 5 द 60, 12 2 द 24, 5 1 द 5, ये 19 बच जाएगा। अब यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, तो मैथमेटिक्स कहता है अगर रेशियो बना के लिखना है तो हर जगह 60 होना चाहिए नीचे, तो यहाँ पे 60 बनाओ, तो 15/15 कर दो, तो ये 15/60 हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे तीनों में 60 है, तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरा नया रेशियो जो होगा यहाँ पे वो होगा 26 19 15, या नए रेशियो, ठीक है। तो जिस रेशियो में एक्वायर कर रहा होगा उस रेशियो में यहाँ पे सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट कर लेना, और ओल्ड में से सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर लेना, तो नया रेशियो आ जाएगा। लिख लिया सबने? क्या हो रहा है? चले आगे, जिसका नहीं हुआ हो बता देना मुझे, ठीक है, बोल देना नहीं हुआ हो तो, अगर मैं दिखा दूंगा दोबारा। केस 5, पांचवा केस, व्हेन the old partners when the old partners sacrifice when the old partners sacrifice a when the old partners sacrifice a certain fraction ऑफ को कैपिटल में लिख लेना, ऑफ देयर शेयर, सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, इस ऑफ को कैपिटल में लिख लेना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। एग्जाम्पल, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है। सी इज एडमिटेड, सी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो गया, सी इज एडमिटेड। इसके बाद आगे इन्होंने कहानी बताई है यहाँ पे, ए सरेंडर, ए सरेंडर ए सरेंडर 1/4 ऑफ ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर 1/4 of his share, and B and B surrender and B surrender 1/5 of
ये 1/4 ऑफ और 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में सरेंडर करेंगे। कैलकुलेट, वही चीजें कैलकुलेट करनी है, बार बार क्या लिखूं मैं, नया रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे ध्यान देना 1/4 ऑफ लिखा हुआ है ना, इस ऑफ को चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, इस ऑफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5, ये होता है ऑफ का मीनिंग। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो पार्टनर्स हो गए 3, उसके बाद ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। एक ए पार्टनर है 3/5 है ओल्ड रेशियो, फिर पार्टनर बी है, इसका है 2/5 ओल्ड रेशियो, एक पार्टनर है सी, इसका ओल्ड रेशियो नहीं है क्योंकि नया पार्टनर है, इसका नया रेशियो भी नहीं, इसका नया रेशियो भी नहीं है इस बार, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब हमें ये मालूम है कि सी एडमिट हुआ है, ए जो है वो 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए अपने शेयर में से 1/4 दे देगा, तो जरा बताओ ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? सर ए सेक्रीफाइस करेगा जितना इसका शेयर है उसका 1/4 के इक्वल, तो 3/20 करेगा सेक्रीफाइस। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? जितना इसका शेयर है उसका 1/5, यहां लिखा है ना 1/5 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। तो मैं पहले इसका जितना शेयर है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता लगेगा सेक्रीफाइस, फिर इसका जितना शेयर है उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता लगेगा इसका सेक्रीफाइस 2/25। अब यहां बड़ी दिक्कत हो गई, इनका बेस बराबर नहीं है, इनका बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर करते रहना, अभी मैं बाद में बता दूंगा, पहले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इसका ओल्ड कितना है? ओल्ड है सर 3/5 और सेक्रीफाइस कितना है 3/20, तो इसका नया कितना आएगा? इसका ओल्ड है आपका 2/5 और सेक्रीफाइस है 2/25, तो इसका नया कितना आएगा? तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 20 और इसका जो एलसीएम है आपका 20 आ जाएगा, ये एलसीएम 20 आ जाएगा, और इससे इसमें डिवाइड कर लेना, 4 4 3 12, 12 माइनस 3, ये 9/20 हो जाएगा, ध्यान देना इधर 9/20। फिर इसका एलसीएम आ जाएगा सर 25, इसका एलसीएम 25, 5 से ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा और 5 2 का होगा 10, 10 माइनस 2 ये 8/25 हो गया, अभी बाद में करेंगे बेसिक वर्क, इतना आ गया। अच्छा इसका कैसे निकलेगा? सी का, सी को ए से कितना मिला? ए से मिला है 3/20, सी को ए से कितना मिला है 3/20 और प्लस बी से कितना मिला है 2/25। अगर किसी को ना समझ आ रहा हो ना पूछ लेना माइक ऑन करके, ए से कितना मिला 3/20 और बी से कितना मिला 2/25, तो जरा इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे सॉल्व करके, 20 और 25 का एलसीएम लोगे तो 100 आ जाएगा, फिर 20 से इसमें डिवाइड करोगे तो 5 बार में 5 3 15 और ये 4 बार में 4 2 8, तो 15 और 8 हो जाएगा 23। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, आप लोग अगर नहीं समझ आ रहा हो तो लिख के कर लेना एक बार कैसे कैसे हुआ, ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने करके सॉल्व, 23/100। अब इन तीनों के बेस बराबर करने पड़ेंगे पहले तो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी बेस बराबर करना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बेस इक्वल करवाओ पहले, कैसे होगा बताओ? यही कर ले, यहाँ जगह दिख रही है हमें, यहां तक तो हमारी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अब देखो बेस इक्वल करने के लिए ये 3/20 है, ये मान लो रेशियो का साइन है, और ये 2/25 है, तो बेस इक्वल करने के लिए हमने इसको 100 बनाने के लिए 4 ऊपर और 4 नीचे कर दिया, और हमने इसको 100 बनाने के लिए 5 ऊपर और 5 नीचे कर दिया, हो गया बेस इक्वल। नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर वाला निकाल लो बस खाली। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 5 3 15 रेशियो 4 2 8, 15/8 ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका भी बेस इक्वल करवा लो, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, अब इसका भी बेस इक्वल करा लो। ये 9/20 है, फिर 8/20
25 है और लास्ट में 23/100 है, तो यहाँ पे तो 100 पहले से है ना, यहाँ पे 100 पहले से, तो यहाँ 100 बनाने के लिए 4/4 कर दो और यहाँ 100 बनाने के लिए 5/5 कर दो। तो कुल मिला के आपका नया रेशियो बेस सबका इक्वल हो जाएगा, तो 9 5 द 45 रेशियो 8 4 द 32 रेशियो 23, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। निकल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी, समझ गए। जहां पे बेस इक्वल करने में दिक्कत आएगी ना, वहीं पे प्रॉब्लम होगी बस खाली, जैसे यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी हमें। चले आगे केस 6 पे, लिख लिया सबने, लिख लिया सबने। चलते हैं आगे केस 6 पे, आज इसको खत्म ही कर लेते हैं ना, ये वाला टॉपिक। एक 40 मिनट का ये सेशन, फिर अगला एक सेशन और इसी के बाद बैक टू बैक केस 6। और हाँ, क्वेश्चन साथ साथ कर लेना, तभी कोई फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। जो 4 क्वेश्चन कल दिए थे वो कर लिए होंगे जिसने, अब जो आज होमवर्क होंगे वो अभी कर लेना बाद, तभी कुछ समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आने वाला जितना पढ़ लो फिर। when when old partners when old partners when old partners sacrifice when old partners sacrifice a certain fraction from, इस from को कैपिटल में लिख लेना, certain fraction from their share। यहाँ पे शब्दों का ही खेल है बस, जिसको समझ आ गई लैंग्वेज उसके लिए इजी है। अब ये फ्रॉम कह रहा है, कैसे होगा एग्जांपल में, इसको देखते हैं इंटरप्रिटेशन इसकी। एग्जांपल लिखें, एग्जांपल ए एंड बी, दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है। सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड, सी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ, एंड ए सरेंडर, एंड ए सरेंडर लिख लो या गिफ्ट लिख लो, एक ही बात है, ए गिफ्ट ए सरेंडर एक ही मतलब है। ए सरेंडर 2/10 फ्रॉम, ए सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। देख लो, एक शब्द पूरे क्वेश्चन को बदल देगा, ऊपर ऑफ था, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर, एंड बी सरेंडर, एंड बी सरेंडर 1/10 फ्रॉम, बी सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। बी जो है 1/10 अपने शेयर में से सरेंडर करेगा इन फेवर ऑफ सी, और दोनों के दोनों सी के फेवर में करेंगे, इन फेवर ऑफ सी। तो यहाँ पर क्या सर चेंजेस, सिर्फ क्या चीज है यहाँ पर चेंजेस है, ये फ्रॉम लिखा हुआ है, इसको चाहो तो अंडरलाइन कर लेना, और यहाँ भी फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम वाले में तो बड़ा ही आसान हो जाता है, डायरेक्ट माइनस हो जाता है, डायरेक्ट माइनस हो जाता है। देखो डायरेक्ट माइनस कैसे होता है, यहाँ थोड़ी सी जगह दिख रही है, इधर ही कर लेते हैं सॉल्यूशन। पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और सी का ओल्ड रेशियो नहीं। सैक्रिफाइस के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सीधा सीधा सैक्रिफाइस हो रहा है ना, 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से सीधा उठा के 2/10 दे देगा, तो सैक्रिफाइस डायरेक्ट 2/10 और यहाँ पर 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फ्रॉम अमाउंट बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। जो फ्रॉम अमाउंट होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, मतलब 1/10 और 2/10। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हमें बाद में यूज आएंगी, गुडविल पढ़ेंगे जब, वहां पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता लगा सकते हैं। तो 2/10 1/10 फ्रॉम था, तो डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 हो गया, और क्योंकि ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करके नया आता है, तो ये लो ये भी निकल गया, 3/5 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/10, ये इज इक्वल टू, और इसको 2/10 मिला ए से,
और 1/10 मिला बी से, तो ये हो गया 3/10 और ये हो जाएगा 4/10 सॉल्व करने के बाद, और ये हो जाएगा 3/10 सॉल्व करने के बाद। तो 4-3-3 नया रेशियो हो गया, नया रेशियो हो गया 4-3-3। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, ये लिख लो। केस 6, ठीक है। अभी हमारे पास 9-10 मिनट हैं, हम आगे एक केस 7 और कर लेते हैं, फिर अगला सेशन शुरू करेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो केस 7, व्हेन, या एक काम करो ना, इसमें चलो पूरी स्टेटमेंट ही लिख लो पहले, या 1 मिनट, यहाँ पे एक काम करो, एरो डाल के ना ऐसे लिख लो, केस 7 जो है आपका, ये केस 5 और केस 6 को ऐड करके बनेगा। मतलब एक पार्टनर के केस में फ्रॉम लिखा होगा और एक पार्टनर के केस में लिखा होगा ऑफ। तो अगर दोनों कंडीशन होंगी तो जो जैसा होगा उसको वैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। पूरी स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत थी, ठीक। अगर इसको पूरा लिखते तो क्या लिखते, व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन फ्रॉम हिज शेयर एंड वन एंड द अदर पार्टनर सैक्रिफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर। मतलब एक फ्रॉम और एक ऑफ। तो एग्जांपल लिख लो डायरेक्ट, 5 और 6 को मर्ज करके बन गया केस 7। ए और बी, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है। आगे कह रहे हैं सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड, सी एडमिट हुआ बिजनेस में, सी इज एडमिटेड एंड, और जब सी बिजनेस में एडमिट हुआ तो लिखा हुआ है ए सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ, ए सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। जो ए है वो 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड एंड बी सैक्रिफाइस, एंड बी सैक्रिफाइस, एंड बी सैक्रिफाइस, जो बी सैक्रिफाइस 1/8 फ्रॉम, 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, और बी सैक्रिफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। दोनों के दोनों सी के फेवर में, इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एक जगह पे ऑफ लिखा हुआ है और एक जगह पे फ्रॉम लिखा हुआ है, तो दोनों का मिक्सअप हो गया, ये मर्जर हो गया दोनों का। पार्टनर रेशियो, sacrificing ratio, new ratio, A, B एंड C, तीन पार्टनर। पुराना रेशियो ए का है 3/5, बी का है 2/5, ये डैश। ए जो सैक्रिफाइस करेगा वो 1/6 ऑफ हिज शेयर, मतलब हमें 3/5 का 1/6 करना पड़ेगा। ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, तो 3/30 आएगा। और बी सैक्रिफाइस करेगा 1/8 फ्रॉम, तो ये 1/8 डायरेक्ट, डायरेक्ट 1/8। समझ गए यहाँ पे। अच्छा, बेस इक्वल करना है तो बेस इक्वल अभी बाद में कर लेंगे, नीचे आके रुको, ठीक है। पहले न्यू रेशियो देखो, नया रेशियो निकालने के लिए इसका 3/5 में से कितना माइनस कर दोगे, 3/30। यहाँ इसको सॉल्व कर लेना, और इधर 2/5 में से कितना माइनस कर लोगे, 1/8, इधर सॉल्व कर लेना। तो जब इधर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 एलसीएम,
और 6 ये 18, 18 माइनस 3 15/30, यहाँ आ जाएगा 40 एलसीएम 8, 16 माइनस 5 11/40। और अगर सी का नया शेयर पता लगाना है तो सी को ए से कितना मिलेगा, 3/30 मिलेगा ए से, और सी को बी से कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा बी से। तो सी का आ जाएगा यहाँ पे नया शेयर, इन दोनों का 8 3 दा कितना आएगा एलसीएम, 30 और 8, 120, 120 आएगा एलसीएम। 120 30 से इसमें डिवाइड करोगे तो 4, ये 12 हो जाएगा, और 12 इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 27। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरी गलत हो सकती है, ठीक है ना, अपने आप कर लेना चेक एक बार। 27 ये आ गया। अब हमें बेस इक्वल करने हैं बस, खाली पहले हम इसका बेस इक्वल करते हैं। यहाँ तक कर लेने के बाद हमें इसका बेस इक्वल करना है। तो बेस इक्वल करने के लिए ये 3/30 है और ये 1/8 है, ये बीच में रेशियो का साइन है। अब बेस इक्वल करने के लिए हमें दोनों तरफ कोई इक्वल कॉमन नंबर बनाने की जरूरत है। तो मुझे बताओ कॉमन नंबर कैसे कैसे बन सकता है दोनों तरफ। 120 बना लें, एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ गया है। बताओ कोई, मैं यहाँ पे इसको छोटा कर देता तो इजी हो जाता मेरे लिए। छोटा कर दूं इसको, ये लो इसको कैंसिल कर लो, या रहने दो, ये ना 120 बन जाएगा। मुझे नंबर नहीं याद आ रहा अभी कितने से मल्टीप्लाई करूं। ये 120 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो। ये देखो, इसको 120 डिवाइड बाई 8 करना है एक बार, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4/4 और ये 15/15। तो ये आपका आ गया ऊपर 4 3 12 रेशियो 15। इसको 3 से और कैंसिल कर लो तो ये 4/5। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करके लिख देना, ठीक है। ये आपका आ गया 4/5, और यहाँ पर भी आप बेस इक्वल कर लेना। यहाँ पर बेस इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये 15/30 है, इसको ऐसे लिख लो। ये 11/40 है, इसको भी ऐसे लिख लो। और लास्ट में ये 27/120 है। ये रेशियो का साइन, ये रेशियो का साइन। यहाँ पे आप 120 करने के लिए 3/3 कर लो, और यहाँ पे 4/4 कर लो। तो कुल मिला के इसका भी बेस इक्वल हो गया 15 4 60, रेशियो 11 3 33, रेशियो 27। ये फाइनल आंसर हो गया न्यू रेशियो। समझ गए। अब ये कॉमन है, कटेगा, ये छोटा होगा, और हाँ हो जाएगा छोटा। इसको और छोटा करना चाहो तो और छोटा कर लो, ये 20/11/9 हो जाएगा। ये और छोटा हो सकता है, 20/11/9, या तो ये आंसर या ये। यहां तक कर लेते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करनी है क्लास, ठीक है ना। अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे 8 9 10। पहले इतना लिख लो सब। हो गया सबका। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करो सारे, मैं बंद कर रहा हूँ ये वाली क्लास, ठीक है। अपने आप बंद हो, इससे अच्छा पहले बंद कर देते हैं।